सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। कैसे आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। बहुत ज़्यादा टाइम से आप लोग मेरे से एक ही क्वेश्चन रिपीट एंड रिपीट बहुत बार कर चुके हो कि अपने मम्मी पापा के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में बताओ क्या बात है। और कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि मैं किसके साथ रहती हूँ, अकेले रहती हूँ या मेरे पेरेंट्स कहीं गए हुए हैं, कि मैटर क्या है। क्योंकि अक्सर वीडियोज़ में मैं अकेले ही दिखती हूँ, या फिर मेरी सिस्टर दिख जाती है, या मेरा कोई फ्रेंड दिख जाता है। तो सीधी सी बात है कि हाँ, मेरे घर में ज़्यादा तो लोग नहीं हैं जो, मतलब मेरी फैमिली में है। वैसे तो घर में बहुत लोग हैं, ठीक है, लेकिन फैमिली में बहुत कम लोग हैं। तो यूँ है कि हमारी फैमिली, हमारा घर जो है वो 2 मंजिल बना हुआ है। मतलब नीचे के उसमें ग्राउंड में हमारी ताई की फैमिली रहती है, फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग रहते हैं। तो इस तरीके का घर है हमारा। और किसी ने कहा था होम टूर देना, तो होम टूर भी दे दूँगी मैं जल्दी, टेंशन नहीं लो, ठीक है। लेकिन सिर्फ़ अपने ऊपर के एरिया का होम टूर दूँगी, ठीक है। और फिर सोचो कि पूरा घर दिखा दूँ तो नहीं, अपने घर का खाली होम टूर दूँगी, छत वत दिखा दूँगी अच्छे से, एरिया वेरिया थोड़ा बहुत दिखा दूँगी इधर-उधर का, दैट्स इट है। तो अभी फ़िलहाल मेन मुद्दे पे आते हैं कि पेरेंट्स कहाँ हैं मेरे। अब मैं बता दूँ कि वो बिल्कुल भी बाहर नहीं रहते, मुझसे अलग नहीं रहते और कहीं दूर नहीं रहते, ना ही वो अलग हुए हैं हमसे। असल ये हुआ कि मेरे मम्मी-पापा नहीं हैं, ऊपर वाले ने ही उनको अपने पास बुला लिया। शायद वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे, क्योंकि कहते हैं ना इस दुनिया में अच्छे लोगों का काम नहीं है, तो शायद उनको बुला लिया ऊपर वाले ने, तो नहीं है वो। और मेरे पापा तो तब से नहीं हैं जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, अपनी अम्मी की गोदी में थी, 6 महीने की थी, तब से नहीं है मेरे पापा। और मेरी अम्मी जो है वो अभी 11 साल से नहीं है, और 11 साल से नहीं है, वो 2016 में डेथ कर गई थी। और अभी उनको 11 सालें हो गई हैं। और 11 साल बहुत लंबा वक्त होता है किसी की यादें भुलाने में, लेकिन पेरेंट्स एक ऐसी याद होते हैं कि वो कभी भी दिमाग से जा ही नहीं सकते। तुम्हारे पेरेंट्स, मैं अपने पापा की बात कहूँ तो मुझे, मैंने कभी उन्हें सामने से देखा नहीं, क्योंकि 6 महीने का क्या, मैं अगर 3-4 साल की भी होती तब भी शायद मुझे याद ही नहीं होता मेरे पापा का चेहरा उस तरह, मतलब कि सामने से वो कैसे दिखते हैं। फ़ोटो उनके देखे हैं, और फ़ोटो में तो बड़े हैंडसम दिखते थे वो। लॉन्ग हेयर थे उनके, मुझसे थोड़े छोटे मेरे उनसे थोड़े बड़े हैं, पर उनके लॉन्ग हेयर थे। जो आशिकी मूवी देखी है आपने, पुरानी वाली आशिकी मूवी, उसमें जो जैसे हीरो के बाल हैं, डिट्टो उनके वैसे ही बाल थे, फ़ोटोज़ जो मैंने देखे हैं उसमें। और लगते भी थोड़े थोड़े वैसे ही थे। तो फेयर रंग था उनका, अच्छे दिखते थे, गुड लुकिंग थे, नो डाउट बहुत प्यारे दिखते थे। और तो मुझे पापा का तो मतलब पता ही नहीं कि पापा होते क्या हैं, ठीक है। मुझे बस यही पता है कि हाँ, पापा बहुत अच्छे होते हैं, मुसीबत में साथ होते हैं, खासकर लड़कियों की स्ट्रेंथ बनते हैं पापा, है ना। मुझे पापा के बारे में इतना ही पता है, ज़्यादा कुछ तो नहीं पता। देखो, मैं नॉर्मल पापा की बात करती हूँ, मैं कभी इमोशनल नहीं होती, लेकिन अभी मुझे पता है आप लोग मेरी वीडियो देखोगे, और मुझे अभी ये फील हो रहा है कि आप लोग मुझे सुन ही रहे हो, तो मुझे सैड फील होने लगा वरना मुझे कभी पापा की बात पे तो कभी कुछ फील ही नहीं हुआ, पहली बार मुझे इतना फील हुआ। सोच रही हूँ ना मैं उस तरह से। तो पापा जो होते हैं लड़कियों की, मतलब सेफ्टी होते हैं एक तरीके से, लड़कियों का मान समझ लो उन्हें, जान भी सब कुछ। मतलब कहते हैं नहीं, लड़कियां पापा की परी होती हैं। तो मैंने कभी उन्हें देखा ही नहीं, कभी पता ही नहीं चला कि पापा होते क्या हैं। उनको टीवी हुआ था, और टीवी बढ़ते बढ़ते कैंसर बन गया था पेट का। धीरे 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 इलाज उनका ठीक से हो नहीं पाया था, बहुत ज़्यादा मतलब वीक हो गए थे वो, और धीरे धीरे डेथ कर गए। सो पापा के साथ ऐसा हुआ था। और फिर उसके बाद लाइफ बड़ी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों में काटी है मेरी अम्मी ने।
अच्छे से जानती हूँ मैं सब कुछ, आँखों से भी देखी हैं चीज़ें, वैसे भी पता है। लेकिन जब मैं छोटी थी, अम्मी की डेथ से पहले की बात बता रही हूँ, कुछ टाइम पहले की, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किलों में काटी, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेली हैं। मैं ये चीज़ें ऑन कैमरा कभी शेयर ही नहीं करना चाहती थी। बहुत हिम्मत जुटा के बैठी हूँ बताने के लिए, कोई सेटअप नहीं लगाया, मन ही नहीं कर रहा था ना, थोड़ा मतलब भारी हो जाता है मन सोच के ही। तो उनकी ज़िंदगी जो थी ना, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से गुजरी। उनका ना कोई सपोर्टिव नहीं था, और ना ही वो पढ़ी लिखी थी, सिर्फ कुरान शरीफ पढ़ना जानती थी। स्कूल कभी गई नहीं, पता ही नहीं स्कूल होता क्या है। शादी के बाद ही उन्होंने सिलाई सीखी। दिल की बहुत कमज़ोर थी, कैंची नहीं चलती थी उनसे। जब सिलाई के लिए पहले कटिंग करना पड़ती है ना, सूट की, कुर्ती पजामा जो भी, पहले कटिंग करोगे फिर सिलोगे, तो उनसे सिलाई के लिए कैंची नहीं चलती थी। तो मेरी पड़ोस की आंटी हैं, उन्होंने उनको मतलब कपड़े काट काट के देती थी और समझाती थी कि सीखो कपड़े काटना, हर वक्त तो मैं फ्री नहीं होंगी, या जो भी उन्होंने जैसे कैसे करके सिखा तो दिया लेकिन फिर भी उनसे कैंची जल्दी चलती नहीं थी। फिर भी उन्होंने सिलाई करी। मुझे याद है हम रात में बैठ के कपड़े सिलने के लिए उन मशीन चलाती थी मैं ज़ोर ज़ोर से और वो कपड़े सिलती थी खूब, रात रात के काफ़ी काफ़ी टाइम तक वो कपड़े सिलती थी। उस टाइम सूट के लोग 40-50 रुपए से ज़्यादा देते भी नहीं थे, कोई कोई तो 30 ही रुपये देता था, फिर 40 हुए, फिर 50 हुए, इससे ज़्यादा 50 रुपये से ज़्यादा कोई पूरे सूट सिलने के उस टाइम पे पैसे नहीं देता था। एक एक पैसा जोड़ के फिर उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, किताबें, ड्रेसें, जूते, और हमारे वैसे भी छोटे बच्चों के कितने छोटे छोटे खर्चे होते हैं जो कि दिखते तो नहीं हैं। बहुत उन्होंने स्ट्रगल किया, जितनी उन्होंने पापा के बाद ज़िंदगी जी, बहुत मतलब उनके जाने के बाद हमारा जो स्ट्रगल है वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि उस वक्त मैं 8th में थी, मेरी सिस्टर 10th में थी, और मेरे भाई जो हैं उनका 12th कब का हो चुका था। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, उनका बीकॉम चल रहा था, और लास्ट टाइम पे बीकॉम का फर्स्ट ईयर ही था, और अम्मी को दिल्ली ले जाना पड़ा था, तबीयत ख़राब हो गई थी उनकी, तो इसलिए भाई का पढ़ाई भी छूट गई थी अम्मी के बाद। तो फ़िलहाल उनके जाने के बाद का हमारा स्ट्रगल तो कुछ भी नहीं, लेकिन उनसे हम मतलब पापा के बाद का जो हमारी अम्मी का स्ट्रगल था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। उनके लिए भी बहुत मुश्किल था अकेले रहना इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ। मतलब सोचो, मैं 6 महीने की थी, शबनम उस टाइम थी 2.5 साल की, भाई उस टाइम होंगे 6 साल के, भाई होंगे 6-6.5 साल के, और शबनम 2.5 साल की, मैं गोदी में। तो और फिर वक्त तो कैसे कैसे कट ही गया, लेकिन मेरी अम्मी का फिर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी। उनको छोटी सी प्रॉब्लम से शुरू हुई चीज़ें, उनको मतलब नॉर्मल सी चीज़ें होती थी, सांस फूलने लगी उनकी धीरे धीरे, दवाई खाने लगी वो, सांस फूलते फूलते और प्रॉब्लम बनती गई धीरे धीरे, और दवाइयाँ ली, जा जाके अलग अलग जगहों से दवाइयाँ ट्राई की, ठीक ही होने में नहीं आ रही थी। फिर अचानक से बेहोश हो गई थी एक टाइम पे, दिल्ली लेके गए थे उन्हें, फिर यहाँ पे सब लोगों ने मना कर दिया था कि यहाँ इनका इलाज नहीं हो सकता, तो जैसे तैसे दिल्ली लेके गए थे, सब लोग थे उस टाइम पे साथ में।
तो दिल्ली जब पहुँचे तो वहाँ पता चला कि इनको किडनी की प्रॉब्लम है, मतलब इनकी डायलिसिस होना ज़रूरी है, किडनियाँ काम नहीं कर रही हैं ठीक से। ये शुरू हुई थी उनकी प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम के बाद वो ज़्यादा दिनों तक रही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था ना कि किडनी कभी किसी को हुई भी नहीं हमारे पूरे ख़ानदान में ऐसी प्रॉब्लम, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। डॉक्टर ने कहा कि दूसरे अस्पताल में ले जाओ, पहले प्राइवेट में ले गए थे, प्राइवेट वालों ने कहा सरकारी वाले में ले जाओ। दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में भी काफ़ी अच्छा इलाज होता है। तो जो लोग दिल्ली के उन्हें पता होगा, GTB नाम से है, गुरु तेग बहादुर नाम से हॉस्पिटल है, वहाँ हमने अपनी अम्मी को दिखाया था, चेकअप कराया था। वहाँ से उनकी डायलिसिस होना शुरू हुई। हमें पता ही नहीं था कि इनकी डायलिसिस अब करवाना पड़ेगी। अक्सर हमें ये लगा कि डायलिसिस हो गई, ये भी एक बीमारी की तरह था जो कुछ दिन रहा, 15 दिन ठीक हो गई हैं, अब घर जाएंगे। दवाई लेके घर आ गए। घर पे आके शायद 2-3 महीने ठीक रही होंगी और फिर बीमार हो गई, और फिर न जाने कितने चक्कर लगे हॉस्पिटल के, हमें भी नहीं पता। आजकल के लोग तो बहुत जागरूक हैं, उनको सब पता है कि किडनी की प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करना चाहिए। फिलहाल मेरी अम्मी का ये था कि हम लोग को पता ही नहीं चला कि उनको फेस्टोला बनवाना है, और हम इतने छोटे छोटे थे, हमें समझ ही नहीं थी कि करवाना क्या है इसमें, और डॉक्टर ने भी अच्छे से समझाया नहीं, या रिश्तेदारों को समझाया होगा तो जो हमारी नानी के तरफ के रिश्तेदार हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं सारे, तो उनको पता ही नहीं चला कि क्या कहा गया है, और इधर वाले तो गए ही नहीं थे। तो यही हुआ था, और धीरे धीरे कंडीशन बिगड़ती चली गई। जो भी किडनी वाले होते हैं उनको फेस्टोला बनवाना पड़ता है, और उनका वो फेस्टोला नहीं बनवा पाए थे हम, तो उसी की वजह से दिक्कतें धीरे धीरे बढ़ गई। और फिर 2016 में उनकी डेथ हो गई थी। 2016 में मेरा 8th में, मतलब 8th की मेरी पढ़ाई शायद 2 महीने की छूट गई थी, अम्मी की प्रॉब्लम के चक्कर में जो भी थी उसमें हम लोग उलझे हुए थे। तो स्कूल की पढ़ाई के 2 महीने बाद मैं स्कूल गई थी, तो मेरा स्कूल मतलब 8th भी स्टार्ट ही हुआ था उस टाइम पे, और ये चीज़ें हो गई थी। तो यही हुआ था मेरी मम्मी के साथ, और इस बार मैं रोना नहीं चाहती बिल्कुल भी। तो बस यूँ नहीं है मेरे मम्मी पापा, पूछते हो ना बार बार। अच्छा, मुझे एक चीज़ याद आई। कल लाइव में कोई लड़की थी, पता नहीं क्यों थी वो, और मुझे नहीं पता ऐसे लोग क्यों आते हैं मेरी लाइफ पे। मैं चाहती हूँ अच्छे से बात करूँ सबसे, और जो ख़राब बोलें उनको भगा दूँ, भगा भी देती हूँ उनको, ब्लॉक कर देती हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल सा उसने एक क्वेश्चन पूछा, नॉर्मल तो नहीं है, बहुत हैवी है मेरे लिए। तो उसने पूछा आपके पेरेंट्स कहाँ हैं। तो मैंने कहा हाँ बताऊँगी, हालांकि मैं सबको बता देती हूँ कि नहीं है, हाँ नहीं है। तो हाँ मैंने फिर पहले कहा मैं बताऊँगी, फिर भी उसने पूछा कि अकेले रहती हो आप, आपके पेरेंट्स हैं कहाँ, बताओ तो बताओ। ऐसे कुछ उसने थोड़ा सा किया, तो मैंने बोल दिया था कि नहीं मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। तो उसने शायद पूछा था पापा भी नहीं है, तो मैंने कहा हाँ मम्मी भी नहीं है पापा भी नहीं है, ऐसा कुछ था। तो उसने फिर बोला कि आप मेरी कल की लाइव अगर स्क्रॉल करोगे तो कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर मिलेगी। मैं थोड़ा गुस्सा हो गई थी इस बात पे। तो उसने लिखा कि अच्छा तो आप अनाथ हो, ऐसे करके कुछ। मुझे इतना वो लगा अंदर से, बहुत झटका लगा। इनका साइको है क्या,
मैंने उल्टा सीधा बोल दिया थोड़ा बहुत उसको, लेकिन लाइव पर कंटिन्यू रही, मन में भर गया। सॉरी। तो मतलब मन में सब बैठ गया था। लाइव तो मुझे करना ही थी 1 आवर की, क्योंकि मैं ऐसा काम ले रही हूँ, कोई मज़े के लिए कुछ नहीं कर रही, इंजॉयमेंट के लिए कुछ भी नहीं कर रही। मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। तो वही किया मैंने, इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद बक बका के सब ने कहा कि दीदी हटा दो इन्हें और मत सोचो इतना, बात मत करो ये वो। तो मैं कंटिन्यू लाइव रही, दूसरे चैनल पे गई, वहाँ भी लाइव रही। तो समझो मैं इतना, ये बोला उसने, मैं इतना बोझ लेके बैठी रही। लेकिन मैंने उसको समझाया, मतलब गुस्से में ही, लेकिन बोला कि जब बच्चे समझदार हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, खुद के पैरों पे चलने लगते हैं, मतलब कि खाना बनाने लगी हूँ मैं, पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो गई है, ग्रेजुएशन हो गया है, इतने बड़े बच्चों को अनाथ नहीं कहा जाता है। इतने बड़े बच्चे समझदार हो जाते हैं और समझदार बच्चों को ये शब्द नहीं बोला जाता। और अगर आप में से भी कभी कोई ये सोचता हो तो ना बोलना प्लीज़, किसी को मत बोलना, अच्छा नहीं लगता। मतलब अगर कोई, आजकल तो 13-14 साल की उम्र में बच्चे इतने मेच्योर हो जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं तो 23 साल की हूँ, 24 की होने वाली हूँ अगस्त में। इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। बिल्कुल दिमाग खिसक के बिल्कुल गट्टों में ही आ गया तुम्हारा, उतर उतर के घुटनों से भी नीचे पहुंच गया। बोलने से पहले 2 बार सोचते भी नहीं। बहुत बुरी लगी मुझे ये बात, दिमाग से निकली नहीं अभी भी, तभी यहाँ भी निकल रही है मुँह से। सो अब आपको पता चल गया होगा क्या हुआ उनके साथ, मेरे पेरेंट्स के साथ। तो वो इसलिए नहीं है, और इसलिए मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर पाती, क्योंकि ये बहुत इमोशनल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मेरे लिए। बहुत दिनों से आप लोग कह रहे हो, बहुत बार पूछ चुके हो, तो मुझे लगा कि अब तो बता दूँ। और हाँ, मेरे घर में मेरे भाई, मेरी सिस्टर रहती है और मैं रहती हूँ, हम 3 रहते हैं। अकेली नहीं रहती मैं, और कभी रहूँगी भी तो बता दूँगी। अभी अकेली नहीं रहती, सबके साथ रहती हूँ। मेरी ताई की बहुत बड़ी फैमिली है, सब नीचे रहते हैं, साथ में रहते हैं। वो नीचे रहते हैं, हम ऊपर रहते हैं, समझे? अकेली नहीं हूँ मैं। सो बस यही था। ये टॉपिक पे मैं कभी बात नहीं करूँगी दोबारा, क्योंकि मैं ये चीज़ें लेना नहीं चाहती बार बार, मैं सोचना ही नहीं चाहती। जो चीज़ें दिल को कमज़ोर करें उस बारे में बात नहीं करना चाहिए। हालांकि मेरा मानना ये है कि पॉजिटिव चीज़ें दिमाग में रखो। जो इंसान वापस आ ही नहीं सकता, उसके बारे में क्यों इतना सब सोच के रोना। उसके साथ जो अच्छे पल गुजारे हैं वो याद करो, खुश रहो। मैं उनकी बीमारी को कभी याद नहीं करती। बस यही था।